गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था हमने देखी थी नेहरू रिपोर्ट। अगर आपको ध्यान होगा, आज हम नेहरू रिपोर्ट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं कैलकाटा सेशन से। अब ध्यान रखिएगा, यही कैलकाटा सेशन था जिसमें इस नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो, हमने नेहरू रिपोर्ट में क्लास खत्म करी थी। इससे पहले पढ़ा था साइमन कमीशन और देखी थी हमने नेहरू रिपोर्ट। इस कैलकाटा सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। और ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? इस टाइम पीरियड पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है? ये फादर हैं आपके जवाहरलाल नेहरू के। क्लियर? तो कैलकाटा सेशन कब हुआ आपका? दिसंबर में होगा, ऑब्वियस बात है। आपको पता है ना, हर साल दिसंबर में सेशन हो रहा है। दिसंबर 1928। तो दिसंबर 1928 में आपका कैलकाटा सेशन हुआ, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो थे वो थे मोतीलाल नेहरू। और इस रिपोर्ट में या इस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ। इसमें जो डिमांड रखी गई वो रखी गई स्वराज की। क्लियर? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो डिमांड रखी गई वो रखी गई स्वराज की। स्वराज, या फिर बात की जाए, इसको बोल सकते हैं आप डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस। अब ये वर्ड होता क्या है डोमिनियन स्टेटस? देखिए, डोमिनियन स्टेटस मतलब मान लीजिए कि एक वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंस, आज़ादी की बात। अभी तक इंडिया ने अपनी आज़ादी की बात नहीं करी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस मतलब हम अपने आप को खुद देख लेंगे, आप लोग हमें छोड़ के चले जाइए, अपने देश को हम खुद चला लेंगे। और डोमिनियन स्टेटस मतलब हम अपने देश को खुद चलाएंगे, पर आप हमारे ऊपर रहिए, आप हमें मॉनिटर करते रहिए। क्लियर? ये आपका था मान लीजिए डोमिनियन स्टेटस, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला था। क्लियर? चलिए, इस बार एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस टाइम जो यंग लोग थे, यंग एलिमेंट्स थे, तो जो इस टाइम पीरियड पे यूथ था, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति एंड सुभाष चंद्र बोस, ये इस टाइम पीरियड पे कांग्रेस में यंग लोग थे। अब ये जो थे, ये इस नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? इसका मेन रीजन था कि ये अभी भी बात कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस की। पर यूथ ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि हमें डिमांड करनी चाहिए इंडिपेंडेंस की। क्लियर? पर इसके जवाब में ध्यान रखिएगा, इस साइड मोतीलाल नेहरू, साथ में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने ये बोला कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि इंडिपेंडेंस के चक्कर में हमने जो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड है ये भी हम छोड़ दें। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद 2 साल का टाइम बोलते हैं ये बोलते हैं कि 2 साल का टाइम है। कैलकाटा सेशन में बोला जाता है कि 2 इयर्स का टाइम है किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास, कि वो हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर ले। और नहीं करेंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको मैं दिखाऊंगा ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, कैलकाटा सेशन में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 2 साल का टाइम है, वो हमारी डिमांड मान ले। और हमारी डिमांड क्या है? डोमिनियन स्टेटस की। अदरवाइज हम स्टार्ट कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे इसके बाद। और ये लॉन्च हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पर ध्यान रखिएगा, ये जो यंग लोग थे, इन यंग लोगों के प्रेशर में आके ये जो 2 साल का टाइम था उसको कर दिया गया 1 साल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 1 साल का टाइम था। इनिशियली बोला था कि 2 साल ब्रिटिश को दिए जाए, और वो टाइम घटा के 2 साल से क्या कर दिया? 1 साल कर दिया। क्लियर? तो ये है आपका फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमिटी बनाई जाती है इसके बाद महात्मा गांधी द्वारा। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये जो बनाती है, ये बनाती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आपको ध्यान होगा, व्हाट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी? कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक कोर बॉडी थी कांग्रेस के अंडर, जो बनी थी 1920 में। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है। 15 मेंबर्स इसमें होते थे आपके 15 मेंबर्स। इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या बनाई? फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी बनाई। क्लियर? और ये इनिशिएट करते हैं महात्मा गांधी। और इसी के बाद मार्च 1929 को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉरेन क्लोथ बॉयकॉट कमेटी कब बनाई गई? तो मार्च 1929। और इसी के बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है।
क्लियर। अब काफी इंपॉर्टेंट है आपका वो देखिए, इसके बाद आता है आपका इरविन डिक्लेरेशन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन कौन थे तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड इरविन यहाँ के वाइसरॉय थे। तो इरविन डिक्लेरेशन, इरविन डिक्लेरेशन क्या है ये इरविन डिक्लेरेशन, और क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इरविन डिक्लेरेशन से काफी ज्यादा पूछा जाता है। यस, डेट ध्यान रखिएगा आप, 31 अक्टूबर 1929, 28 था 29 आ गया। इरविन डिक्लेरेशन क्या था तो ध्यान रखिएगा, इस टाइम पीरियड पे लॉर्ड इरविन जो थे, लॉर्ड इरविन ने ये बोला, इस टाइम पीरियड पे गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। आपको अगर ध्यान होगा तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। पहले ब्रिटेन में कौन थी? कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। ब्रिटेन में आपकी थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। अब वहां पे कौन सी गवर्नमेंट आ गई थी? लेबर गवर्नमेंट आ गई थी। तो लेबर गवर्नमेंट ने इरविन को बोला, जो इरविन कौन थे यहाँ पे? वॉइसरॉय थे। इरविन कौन थे यहाँ पे? वॉइसरॉय थे। ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमें करने हैं, ठीक है, जिसके लिए क्या हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब ध्यान रखिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थे अभी बताता हूं आपको मैं। पर इरविन डिक्लेरेशन क्या थी? इरविन डिक्लेरेशन ने ये बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा कि आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे होंगे, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपके हुए थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या, इसमें ध्यान रखिएगा, पहली बार फर्स्ट टाइम इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स सेम लेवल पे बैठे, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स सेम लेवल पे बैठे। तो देखिए गवर्नमेंट का अप्रोच कितनी जल्दी चेंज हो गया। यहाँ पे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने 7 लोग भेजे, सातों के सातों वाइट, एक भी इंडियन मेंबर नहीं, और अब बोला कि इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स साथ में बैठेंगे और साथ में इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आगे इंडिया का फ्यूचर क्या होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, इरविन ने क्या बोला? इरविन ने बोला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स सेम लेवल पे बैठेंगे और बैठ के इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। क्लियर। इसके बाद आएगा आपका दिल्ली मैनिफेस्टो। दिल्ली मैनिफेस्टो की अगर बात करूं तो कब आएगा? नवंबर के महीने में, नवंबर के महीने में। इसमें कांग्रेस ने बोला कि हमारी 3 डिमांड है, हमारी 3 डिमांड है, तभी हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। क्लियर। पहली डिमांड क्या है? तो पहली डिमांड ये थी कि कांग्रेस मेजोरिटी में होगी, कांग्रेस मेजोरिटी में होगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। क्लियर। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस क्या होगी, इस मीटिंग में मेजोरिटी में होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि हम ये डिसाइड करने नहीं आ रहे कि स्वराज कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, तुरंत आप ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ब्रिटिशर्स और इंडियंस बैठ रहे हैं, ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी। ये कैसे काम करेगी? ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी। ये बहुत आगे जाके बनती है, आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, 1946 में बनती है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और इसी टाइम स्वराज मिलेगा हमें क्या चाहिए? डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। हम वहां पे ये बात करने नहीं जाएंगे कि हमें डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा या कैसे मिलेगा, हमें तुरंत डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये क्या बोला गया दिल्ली मैनिफेस्टो में। और थर्ड पॉइंट ये था, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया जाए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया जाए। क्लियर। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला, कांग्रेस मेजोरिटी में होगी। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस हमें अभी दो तुरंत, ठीक है। ये जो मीटिंग हो रही है डोमिनियन स्टेटस के लिए हो रही है, ना कि ये डिसाइड करने के लिए कि कब हमें डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। और थर्ड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। ये था आपका दिल्ली मैनिफेस्टो। इसको लेके महात्मा गांधी जाते हैं लॉर्ड इरविन के पास, पर लॉर्ड इरविन मना कर देते हैं। लॉर्ड इरविन बोलते हैं कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका मकसद डोमिनियन स्टेटस देना नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। महात्मा गांधी इस दिल्ली मैनिफेस्टो को लेके गए लॉर्ड इरविन के पास। लॉर्ड इरविन ने क्या बोला? लॉर्ड इरविन ने ये बोला कि डोमिनियन स्टेटस देना हमारा भी मकसद नहीं है, और गांधी जी नाराज हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और सेशन होता है दिसंबर के महीने। देखिए नवंबर आ गया, दिसंबर में फिर सेशन होगा, और दिसंबर 1929 में सेशन होता है। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, लाहौर सेशन। देखिए 1 साल पूरा हो गया,
दिसंबर 1928 कैलकाटा सेशन, अगर आपको याद होगा, मोतीलाल नेहरू ने क्या बोला? मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि हमें 1 साल के अंदर डोमिनेट स्टेटस मिल जाएगा, हम डिमांड यही कर रहे हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हम स्टार्ट करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए दिसंबर 1929 आ गया, लाहौर सेशन, 1 साल हो गया, क्या डोमिनेट स्टेटस मिला? आंसर इज नो। यहाँ पे मना कर दिया साफ, यहाँ पे लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया साफ। तो यहाँ पे क्या होगा लाहौर सेशन में? लाहौर सेशन में पहली बार इंडियंस ने डिमांड करी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, देखिए पहला पॉइंट, इस बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड होती है और लाहौर सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा आपका कि बताइए पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कौन से सेशन में हुई? तो आपका आंसर होगा लाहौर सेशन। इस सेशन को लीड करते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली महात्मा गांधी के सपोर्ट से ये प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। इवन 18 में से 15 प्रोविंशियल असेंबलीज जो होती है वो जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट होती है, बट फिर भी महात्मा गांधी के सपोर्ट से इनको बनाया जाता है प्रेसिडेंट। तो देखिए 1928 मोतीलाल नेहरू, 1929 जवाहरलाल नेहरू, फादर एंड सन आपके क्या बने? प्रेसिडेंट बने। और इस टाइम क्या डिमांड करी गई? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और बोला कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जो आपका स्टार्ट होता है सॉल्ट सत्याग्रह से, दांडी मार्च से। क्लियर? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ध्यान हो, इस टाइम सारे के सारे जितने भी कांग्रेस के थे या जितने भी अदर पार्टीज के लोग थे, सबने क्या कर दिया? ये जो असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे रिजाइन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, टैक्स नहीं दिए। देखिए डिसओबर कर रहे हैं हम आपको, इससे पहले टैक्स दे रहे थे, ठीक है, टैक्स नहीं दिए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, यही सब था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? इसके बाद 1930। क्लियर? तो दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ, रात को 31 दिसंबर 1929 रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हमारा ट्राई कलर तिरंगा फहराया, ठीक है। दिसंबर 31 दिसंबर 1929 पहली बार जवाहरलाल नेहरू हमारा फ्लैग होस्ट करते हैं, और रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है, रावी रिवर के किनारे वो हमारा फ्लैग होस्ट करते हैं। क्लियर? और नारे लगते हैं इनकलाब जिंदाबाद के, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, और ये कैसे करके स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन, ध्यान रखिएगा। डिमांड की गई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, और साथ में लॉन्च करने की बात करी गई सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।